तुलसी माता की कथा बहुत समय पहले धर्मध्वज नाम का एक राजा और उसकी पत्नी माधवी थे। वे गंधमादन पर्वत पर रहते थे। माधवी सदैव बगीचे में आनंद मनाती रहती थी। समय बीतता गया और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आखिरकार उन दोनों को एक बच्चा पैदा करने की इच्छा महसूस हुई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माधवी ने तुलसी नामक एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। तुलसी माता जो विष्णु से बहुत प्रेम करती थी, उसने बद्रीवन नामक एक विशेष स्थान पर जाकर ध्यान करने और विष्णु को अपना स्वामी बनाने का निर्णय लिया। ब्रह्मा ने तुलसी माता के ध्यान से प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा पूरी की। तुलसी ने विष्णु को अपना पति बनाने के लिए कहा और ब्रह्मा ने इसे सच कर दिया। इसके बाद तुलसी का विवाह शंखचूड़ नाम के राजा से हुआ, जो बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया था। तुलसी की पति के प्रति भक्ति के कारण उनमें उनकी रक्षा करने की शक्ति थी, लेकिन देवता शंखचूड़ को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। विष्णु ने शंखचूड़ का अवतार लिया और तुलसी का पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। जब तुलसी को पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तभी से विष्णु को शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। इस कहानी के कई संस्करण हैं, लेकिन मुख्य विचार यह है कि तुलसी का विष्णु के प्रति प्रेम और भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब देवी तुलसी ने क्रोधित होकर विष्णु को श्राप दिया तो विष्णु ने उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए एक उपहार दिया। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में लोग तुलसी के पौधे और विष्णु दोनों की पूजा करेंगे और तुलसी के पत्तों का उपयोग किए बिना विष्णु की पूजा पूरी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में लोग खुश होंगे और विष्णु और तुलसी का विवाह पत्थर की मूर्तियों के रूप में किया जाएगा। तुलसी पौधों के लिए विशेष देवी है। लोगों का मानना है कि अगर वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उन्हें तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जो महिलाएं बहुत समर्पित होती हैं, वे भी तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं, जिसे करना एक अच्छी बात मानी जाती है। तुलसी विवाह नामक एक त्योहार है जहां लोग तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह का जश्न मनाते हैं। इस अवसर के लिए उनके पास भगवान विष्णु का एक विशेष रूप भी है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। तुलसी जी एक विशेष पौधा है जिसकी कई लोग पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कार्तिक माह में एक निश्चित दिन पर तुलसी जी की पूजा करते हैं तो आपको अपने जीवन में कई आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने के लिए आप कुछ विशेष मंत्रों या मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ फल और आशीर्वाद प्राप्त होगा।